नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नए साल आने वाला है और इस बार का जो 2024 आ रहा है, 1 जनवरी दिन सोमवार पड़ रहा है। तो दिन सोमवार का होने की वजह से जो भगवान शिव को अर्पित होता है, अर्थात पूरा का पूरा जो 2024 भगवान शिव के दिन से मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी जो है जीवन को शुरू करें। 2023 में आपने जो कुछ भी किया, यदि आप उससे बेहतर और जबरदस्त करना चाहते हैं 2024 में, आपके जीवन के सारे परेशानियों को यह जो समय का वृक्ष है भोले बाबा की जो कृपा है अवश्य ही दूर कर देंगे। इसलिए आप जो है अगर इस प्रकार अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो कुछ भी बुराइयां था उसको दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कोई भी आपका काम जो अटका हुआ उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 जनवरी जो दिन सोमवार अर्थात भगवान शिव वाले दिन को आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही जबरदस्त 4 उपाय की बात करूंगा। वैसे अगर आपके जीवन में बहुत ही परेशानी चल रही हो, चाहे धन संबंधी समस्या हो, चाहे व्यापार संबंधी समस्या हो, चाहे नौकरी संबंधी समस्या हो, चाहे पत्नी संबंधी हो, चाहे संतान सुख की हो, कोई भी समस्या हो, बस आप इन 4 उपाय में से जो भी उपाय आपको अच्छा लगेगा आप उन उपायों को कर लीजिएगा। भगवान शिव के विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी, आपके सारे के सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे इस बार के जो 1 जनवरी का दिन है, पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो कई प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर योग बन रहे हैं, जैसे धन योग हो गया, ब्रह्म योग हो गया, लक्ष्मी योग हो गया, ऐसे कई प्रकार के जो है योग बन। लेकिन इस बार के 1 जनवरी के दिन जो लक्ष्मी योग और धन योग बन रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 1 जनवरी के दिन इन खास उपायों को जरूर कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 उपायों की बात करेंगे और 4 उपायों में से जो भी आपको उपाय समझ आएगा, अच्छा लगेगा, आप उन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा। ठीक है। पहला नंबर का जो उपाय है शिवलिंग का जल वाला उपाय है, जो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सोमवार का दिन जो भगवान शिव का दिन होता है और सोमवार के दिन जो आप जो अर्थात 1 जनवरी के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर किसी उपाय को जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर भगवान शिवलिंग का जो जल है किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। आपको सोमवार के दिन अर्थात 1 जनवरी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ करके आप स्नान ध्यान करके रहे और ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस काम को करते तो भी बहुत बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत लेट भी होता है, 7-8 बजे तक कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है। आपको करना क्या है, तांबे के पात्र में जल भरना है और तांबे के पात्र में जल भर के आपको इसको ले करके उस तांबे के पात्र वाला जल भगवान शिव के मंदिर में चले जाए। अपने घर पर जो शिवलिंग आपने रखा है उस पर नहीं, हाँ यदि उस शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा अगर आपने करवाया है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो उस मंदिर में आप इन उपायों को कर सकते हो। वरना आप इससे बेहतर आप किसी मंदिर में ही चले जाए। और हर गाँव में हर गली मोहल्ले में भगवान शिव का मंदिर तो अवश्य बहुत ही आसानी से मिल ही जाता है। ठीक है। आपको करना क्या है, तांबे के पात्र में जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। और जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ही जाना, अर्थात मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोलते हुए जाना और भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। घंटे घंटी हो जो कुछ भी हो वहां पर बजाए। ठीक है। उसके बाद से आप मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के उपरांत जो है आप जो 1 लोटा जल है भगवान शिव के लिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। लेकिन जब आप चढ़ाते हैं, चढ़ाने के उपरांत जो जलधारी होती है वहां से जो जल गिरता है उन सारे के सारे जल को जितना भी आप जो फिर से लुटिया में रोक सकते हैं या कटोरा लगा दें, उस कटोरे में जितना जल आपको गिरता है उस जल को इकट्ठा करके आपको भगवान शिव से प्रार्थना करके चले आना है उस कटोरी के जल को लेकर के। ठीक है। अब उस जल को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। उस जल को लेकर के जो भगवान शिव के लिंग के ऊपर से जो है होकर के आया, टच को करके आया, इसलिए वह जल जो बहुत ही पवित्र जल हो गया है। अब वो नॉर्मल जल नहीं है। उस जल को क्या करना है, लेकर के अपने घर के सभी घरों में, घर के मुख्य दरवाजे से लेकर के अंदर सभी घरों में आपको जहां जहां लगता है कि इस जगह पर नकारात्मक शक्ति है, इस जगह कुछ ऐसी वैसी है, तो उस जगह पर अवश्य छिड़काव करिए। लेकिन जब आप इस छिड़काव करते हैं या आपके घर हो, दुकान हो, व्यापार हो, उस घर दुकान व्यापार के भी जगह पर आप छिड़ सकते हैं। बस आपको वॉशरूम वाले जगह पर छोड़ करके आपको अपने घर के सभी जगहों पर जो है छिड़क देते हैं।
लेकिन जब आप छिड़किए तो आप भोले बाबा से, भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करते रहिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करता शुरू करते रहिए। ठीक है, जब तक आप जल छिड़ते हैं तब तक किसी से कोई बात नहीं करना, बल्कि केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए आप उन जलों को अगर अपने घरों में अच्छी तरीके से छिड़कते हैं तो छिड़कने से लाभ क्या होता है कि जो कड़ में यदि भगवान का वास होता है तो कड़ में शैतान का भी वास होता है। तो जो आपके घर के कड़ में यदि कोई नकारात्मक शक्तियाँ होती, कोई शैतानी शक्तियाँ होती जो आपके घर में मौजूद होने के वजह से आपके घर में अनेक प्रकार की परेशानियां को क्रिएट करती हैं, तो सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, मुक्त हो जाती है और धीरे धीरे भाग जाती है। लेकिन अगर 1 जनवरी के दिन इस उपाय को करते हैं तो 100% आपके साथ बहुत ही बेहतर होना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव के आप जो कृपा के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो उपाय है, आपको 1 जनवरी का दिन जो सोमवार का दिन पड़ रहा है, और सोमवार का दिन जो है भगवान चंद्रदेव को भी समर्पित है। चंद्रदेव जो शीतलता के प्रतीक है। अगर आप सोमवार के दिन अर्थात 1 जनवरी के दिन इन उपायों को करते हैं तो चंद्रदेव की कृपा के आप पात्र बनते हैं तथा आपका जो मानसिक तनाव रहता है, तो आपके दिमाग में ठंडा पहुंचता है, शीतलता मिलती है। आपको जो क्रोध गुस्सा बहुत ही आता है तो उन सब चीज़ों पर क्या होता है, धीरे धीरे कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। भगवान चंद्र की अगर कृपा बरसेगी तो सारे के सारे आपका जो मानसिक तनाव होते हैं, मानसिक डिप्रेशन, माइंड संबंधी कोई भी दिक्कतें रहती है वो धीरे धीरे तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है। ठीक है, कच्चा दूध लेना है, 11 चावल के दाने अखंडित, मतलब जो टूटे नहीं और साफ, आपको पूरा खड़े खड़े जो है 11 चावल के दाने, फिर से एक तांबे के पात्र में जो अर्थात एक तांबे के लोटा में जल, इन सब चीज़ों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। और जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो आपको किसी से बात नहीं करना है, बल्कि अंदर ही अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जाना है। ठीक है, जब आप भगवान शिव के मंदिर में चले जाते हैं तो उस चावल के दानों को क्या करना, आपको उस कच्चा दूध जो है आपको उसमें डाल देना है। ठीक है, जब डालना है तो उस दूध को तब जाके भगवान शिव को अर्पित करना। लेकिन जब आप भगवान शिव को अर्पित करें तो इसमें आपको एक मंत्र बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए धीरे धीरे उस कच्चे दूध को भगवान शिव के लिंग के ऊपर जो है समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद जो है चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के, ठीक है, आपको जो अपने तांबे के पात्र में जल ले गए उस जल को भी क्या करना है, अर्पित कर देना है। और वहाँ पर जो विनती करना है कि हे भगवान, हे महादेव, हे चंद्रदेव, आप जो मेरे मन के सभी कष्टों को हर लीजिए, मेरे मन के सारे बिखरे परेशानियों को सब कुछ समाप्त कर दिए, आप मेरे मन में शीतलता प्रदान करिए, मेरे घर पर निवास करिए, मेरे सभी कष्टों को दूर करिए। इस तरीके से प्रार्थना करके आपको जो है उस फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको चले आना। एक काम और कर सकते हैं कि जो आपने वहाँ का जो पानी है, जो जल है, जो भगवान शिव के लिंग से छू करके आप जो है उस जल को जो है अपने सर पर अवश्य लगाएं। सर पर, ललाट पर, दिमाग पर, कंठ पर, इस जगहों पर लगाने से भगवान शिव का जो आशीर्वाद लगता है तो आपको सारी की सारी दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है यह भी ठीक जो है, सोमवार के दिन समी वृक्ष में आपको इस उपाय को करना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपके समी वृक्ष मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो समी के वृक्ष का यह उपाय करना है, लेकिन कैसे करना है, इन चीज़ों को जानना बेहद ही जरूरी होता है। 1 जनवरी दिन सोमवार के दिन ही इस उपाय को करना है। भगवान शिव के मंदिर में ही जाकर के उपाय को करना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा, अगर अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको करना क्या है, कच्चा दूध लेना है। ठीक है, कच्चा दूध लेना है और दूध लेकर के और साथ में आपको एक तांबे के पात्र में जल भी लेना है। इन चीज़ों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में उस कच्चा दूध लेना है और जल लेना है। और आपको कहाँ पर जाना है, समी वृक्ष के पास में जाना है, क्योंकि समी वृक्ष वाला उपाय है। तो आपको समी वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ पर आपको उसके जड़ के नीचे आपको थोड़ा सा जल डालना है ताकि मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाए। जब मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाती है तो उस गीली मिट्टी से आपको वहाँ पर जो है शिवलिंग का अर्थात बस लिंग का उसमें निर्माण करना है। फिर से लिंग का निर्माण करने के उपरांत जो है वहाँ पर भली भात पूजा करना है, बेलपत्र चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, अगरबत्ती जलाना है, कपूर जलाना है, दीपक जलाना है। ठीक है, जैसे आप जो है जल अर्पित करते हैं वहाँ पर जल भी अर्पित करिए। ठीक है, इन सब काम को करने के बाद जो है
वहाँ पर फिर से जो है उस जो आपने शिवलिंग का अर्थात पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण किया है, उसको फिर से वहीं पर जो क्या करना है, विसर्जित कर देना है। जब विसर्जन करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों को बोलते हुए आप जो वहाँ पर ये सारे के सारे काम कर दीजिए। ठीक है, अगर आप जो लगातार 5 सोमवार तक अगर ऐसा काम कर देते हैं तो जो आपकी विशेष मनोकामना रहती है, विशेष जो इच्छाएं रहती है, वो अवश्य भोले बाबा की कृपा लगती है और वह भी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, चौथा नंबर का जो उपाय है और यह आखिरी उपाय, यह उपाय जो धन संबंध समृद्धि के लिए, संपदा के लिए, नौकरी व्यापार घर में सुख शांति के लिए, खास तरीके से धन संबंधी के लिए यह उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, एक चावल का दाना अखंडित, मतलब एक चावल का दाना ले लीजिए और थोड़ा सा 1 बूंद या 2 बूंद जो है शहद ले लीजिए और आपको बेलपत्र ले लेना है और एक तांबे के पात्र में जल। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो जो वहाँ पर बेलपत्र भगवान शिव के लिंग पर चढ़े हुए हैं, उसी बेलपत्र को लेकर के फिर से धो करके गंगा जल से और फिर से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको शिवलिंग पर अर्थात भगवान शिव के मंदिर में जा करके शिवलिंग के सामने बैठना है और वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले जो आपने बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र के जो सामने वाली पत्ती होती है, जो नुकीली वाली पत्ती होती है, उस पर जो आपको 1 बूंद जो शहद लगाना है और उस शहद में आपको क्या करना है, 1 बूंद जो चावल है, उस चावल को भी क्या करना है, चिपका देना है। ठीक है, चिपकाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव के लिंग पर जो अर्पित करना है। लेकिन सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको टच कराना है, टच कराने के बाद जो है भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं। ठीक है, अर्पित करना ऐसे कि उसका जो डंडी होती है, जो तीनों बेलपत्र, उसकी जो डंडी हो जलधारी के सामने होनी चाहिए और फिर से आप इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद से आपको जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद जो है आपको प्रार्थना करना है कि हे महादेव, हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, अब तक मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन अब तो आप मेरी जो इस कष्टों को, इन दुखों को पार करिए। 2023 बहुत मेरे लिए बुरा था, लेकिन अब से हे भोले बाबा आप कृपा दिखा दीजिए मेरे जीवन में, आप जो है बस अपने नज़र घुमा दीजिए। हे माता, हे भोले बाबा, आप लोग तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन अब आप मेरे सभी कष्टों को दुख दूर करिए। मेरे जीवन में पैसों की बहुत अधिक तंगी है, परेशानी है, सारे के सारे समस्याओं को दूर करिए। इस तरीके से विनती करना है, प्रार्थना करना है, रोना है, गिलगिलाना है, महादेव से कहना है। उसके बाद से आप वहाँ से उठिए और जो है चले आइए। अगर इस उपाय को प्रत्येक सोमवार को करते हैं, जब तक कि आपकी मनोकामनाएं, आपके घर में सुख समृद्धि संपदा नहीं आ जाती है, तब तक आप करते रहिए। एक दिन भोले बाबा अवश्य ही आपकी तरफ भी अपना नज़र घुमाएंगे और आपके बस उसी दिन से आपके घर में जो दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जो 1 जनवरी दिन सोमवार करें, कुछ ना करें, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कम से कम प्रार्थना करें, विनती करें, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र जो जरूर अर्पित करें। वैसे ही आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 2024 में नए साल के शुभ पावन अवसर पर 4 तरीके बताए हैं। आप जो सोमवार के दिन शिव के मंदिर में जाकर के समी के वृक्ष के नीचे जाकर के जो भी उपाय आपको अच्छा लगा हो, उन उपायों में से आप कोई एक उपाय अवश्य करिएगा। हो सके आप भगवान शिव के पात्र बन जाते हैं और जिस दिन से भगवान शिव की कृपा की पात्र आप बन जाते हैं, उनकी नज़र के सामने जब आप हो जाते हैं, उस दिन से वह आपके पथ प्रदर्शक हो जाते हैं, वह आपको मार्गदर्शक बन जाते हैं और उस दिन से आपका कोई बाल बाका कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई हानि नहीं हो सकता। उसी दिन से आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा।